हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण भोयर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी अलाइव में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के पार्ट 5 के बारे में। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 है आपकी स्क्रीन पे। अ साइकिल इज बॉट फॉर ₹900 एंड सोल्ड फॉर ₹1080। फाइंड द गेन परसेंट। एक साइकिल को 900 रुपये में खरीदा जाता है और 1080 रुपये में बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। चार ऑप्शन है आपके सामने, शुरू हो जाइए। 16 सही, 2/3%, 20%, 18% या फिर 25%। सीपीबी आपको पता है, एसपीबी आपको पता है, तो सिंपली हमको कुछ ज़्यादा भारी काम इसमें करना नहीं है। अगर आपने पहले के वीडियो देखे हुए हैं तो ये आप विदाउट पेन पेपर भी आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये सवाल को सॉल्व कैसे करना है। 30 सेकंड भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है इसके लिए। सबसे पहले खरीदा गया है कितने में? 900 में। मतलब कि क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसका जो सीपी है वो 900 है? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। और बेचा गया है मतलब एसपी कितना हो जाएगा? 1080। तो यहाँ पर आप देखिए कि एसपी ज़्यादा है। एसपी ज़्यादा है मतलब प्रॉफिट हो रहा होगा। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 180 रुपये ज़्यादा। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 180। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हम सभी जानते हैं प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। सिंपली ये काम कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये 00 से 00 कैंसिल और ये हो जाएगा कितना? 20%। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 है। An article is bought for ₹675 and sold for ₹900. Find the gain percent. एक वस्तु को 675 रुपये में खरीदा जाता है और 900 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा ये हमें पता करना है। 30 सेकेंड है, सॉल्व कर लीजिए। सीपी भी है, सेम वही काम करना है। एसपी भी है 900। तो अगर आपको लग रहा है कि एसपी ज़्यादा है मतलब डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम जानते हैं क्या करना होगा। प्रॉफिट रखिए, अपॉन में सीपी रखिए, आपका काम इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगर सिंपल सा काम हम देखें तो सीपी कितना दिया है इस क्वेश्चन में? सीपी दिया है 675 और एसपी दिया है 900। तो सीपी से एसपी कितना ज़्यादा है? सीपी से एसपी ज़्यादा है 225 रुपीज़। कितना? 225। अपॉन में रख दो सीपी मतलब 675 और इंटू 100। अब ये फ्रैक्शन क्या नज़र आ रहा है? वन थर्ड। वन थर्ड मतलब 33:1/3%। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ रेडियो इज ₹1500 एंड इट वॉज सोल्ड फॉर ₹1230। फाइंड द लॉस परसेंटेज। एक रेडियो की लागत मूल्य 1500 रुपये है और इसे 1230 रुपये में बेचा गया। हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। चार ऑप्शन है, 18%, 9%, 15% या 6%। 30 सेकेंड है आपके पास, सॉल्व करके देखिए कि इसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। सीपीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एसपी कम है मतलब डेफिनेटली यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो जितने का भी डिफरेंस होगा लॉस में, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 करना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या करना होगा? सिंपल सा काम है। सीपी नज़र आ रहा है कितना? 1500। एसपी नज़र आ रहा है कितना है? 1230। मतलब कि कितना कम है एसपी? 230 से 500 तक। मतलब 1230 से 1500 तक का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ये आपको नज़र आएगा कितना? 270 रुपये। मतलब 270 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने पे हो रहा है? 1500 रुपये पे हो रहा है। अब इसको आप कर लो सॉल्व। तो ये 00 से 00 कैंसिल। 15 से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा कितना? सिंपली आप इसको 3 से कैंसिल कर दीजिए पहले। तो जब आप इसको 3 से कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 5।
ये हो जाएगा 3 से कैंसिल होने पे 9 और 18 पंचे 90, मतलब कि 18% हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुछ भी भारी काम नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वॉच वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, इफ इट इज वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 140 मोर, देयर वुड हैव बीन अ गेन ऑफ 4%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। एक घड़ी 10% की हानि पर बेची गई। अगर इसे 140 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 4% का लाभ होता। लागत मूल्य क्या है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं, 1000, 1140, 860 या फिर 760। 30 सेकेंड है, क्वेश्चन को सोचिए, समझने की कोशिश करिए कि पहले एसपी कुछ और था, फिर एक कंडीशन रखी गई कि अगर एसपी को चेंज कर दिया जाए, मतलब 140 अगर बढ़ा दिया जाए, तो उस केस में जो लॉस हो रहा था वो अब कन्वर्ट हो जाएगा किस में, प्रॉफिट में। पहले लॉस हो रहा था 10%, बट अब प्रॉफिट होगा 4%। तो ऐसा पूरा करने से जो भी इक्वेशन क्रिएट होगी, उस इक्वेशन के बाद आपको उसका कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है कि उस वॉच का कॉस्ट प्राइस क्या हो। ठीक है, अगर आपने 30 सेकेंड में इसे सॉल्व कर लिया मतलब काफ़ी बढ़िया बात है। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सिंपली जो यहाँ पे आपको काम करना है वो क्या करना है, देखिए। एक बार लॉस हो रहा है, एक बार गेन हो रहा है, मतलब एक बार हानि हो रही है, एक बार लाभ हो रहा है। तो ये कब होगा, जब आप कॉस्ट प्राइस के, फॉर एग्जांपल ये आपका कॉस्ट प्राइस है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हम कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट प्राइस से जब आपने इस वैल्यू को कम पे बेचा, मतलब ये हमने ले लिया SP1, ये कितना था, ये SP1 कुछ रहा होगा। तो ये जो SP1 था ये कॉस्ट प्राइस से कितना कम था, ये था 10% कम। हम बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ पे गैप आपको नज़र आ रहा है ये कितना है, 10%। फिर उसने क्या किया, 140 रुपये ज़्यादा में बेचा। 140 रुपये उसने जब ज़्यादा में बेचा तो उस केस में उसको आप ये मान के चलो कि एक नया SP2 मिल गया होगा। ये हो गया आपका क्या, SP2। और ये कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है, 4% ज़्यादा, क्योंकि क्या बोला जा रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 4% का। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं सिंपली कि यहाँ से ये जो गैप है ये है 10%, और यहाँ से जो इतना गैप है ये कितना है, 4%। टोटल गैप कितना नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से जब आप इतना पूरा गैप देखेंगे तो ये गैप आपको नज़र आ रहा है 14%। ठीक है, ये बात समझ में आना काफ़ी ज़रूरी है। SP1 से लेके SP2 का अगर आप देखेंगे गैप, तो वो है 14%। और ये गैप क्यों हो रहा है, ये गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि उसने 440 रुपये ज़्यादा में बेचा है। कितने में, फॉर 140 रुपीज़ मोर। मतलब क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये 14% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 140 को। तो अगर 14% 140 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 14 140 के बराबर, मतलब 1% 10 के बराबर। तो 100% कितने के बराबर, ये हो जाएगा 1000 के बराबर। या फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 भी कर सकते हैं। तो जब 14% मल्टीप्लाई 100 होगा तो 140 होता है। इसी तरीके से कॉस्ट प्राइस 100% होता है, हम जानते हैं ऑलरेडी, इसलिए 100 × 10 1000। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ भी अदर चीज़ें फाइंड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस एक्स एज्यूम कर रहे हैं, फिर एक्स SP कुछ और आएगा, फिर वहाँ से कुछ और होगा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं। सिंपल सा ये काम करिए, चंद लाइनों में आपका आंसर मिल जाएगा। अगला सवाल है, what profit percent is made by selling an article at a certain price if by selling at 2/3 of that price there would be a loss of 20%। एक निश्चित मूल्य पर एक वस्तु को बेचकर क्या लाभ प्रतिशत बनाया जाता है यदि उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 20% की हानि होगी। चार ऑप्शन है, 20%, 25%, 13 सही है, 1/30% या फिर 12%। ये 30 सेकेंड है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप अपने लेवल पे सॉल्व करके देखिए कि ये किस तरीके से सॉल्व हो सकता है।
प्रॉफिट परसेंट आपको बोल रहा है किसी आर्टिकल को जब आप सेल करोगे उस सेलिंग प्राइस के 2/3 पे, तो उस केस में आपको 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ होगा, अगर ये कंडीशन को हटा दी जाए तो जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, ये हमें पता करना है। अप्रोच सही होना चाहिए बस, ऑटोमेटिक आपका आंसर भी सही है। चलिए, देखते हैं इस सवाल में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या क्या नया कर सकते हैं। दो तीन तरीके हैं इस सवाल को सॉल्व करने के। सबसे पहला काम जो हम कर सकते हैं इसमें, वो हम ये जानते हैं कि कुछ सीपी होगा और कुछ एसपी होगा। ठीक है, कुछ सीपी होगा कुछ एसपी होगा। अब ये आपसे क्या बोला जा रहा है, अगर आप इस एसपी के 2/3 प्राइस पे बेचो, इस एसपी के अगर आप क्या करो 2/3 प्राइस पे बेचो, तो उस केस में आपको 20% का लॉस होगा। 20% का लॉस होगा मतलब कॉस्ट प्राइस का आपको कितना हासिल होगा, सिर्फ 80%। ये चीज़ समझ में आना काफ़ी ज़रूरी है। हमने क्या किया, हमें बोला गया कि जब आप सेलिंग प्राइस के 2/3 प्राइस पे बेच रहे हो, तो हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस का 2/3 प्राइस करा। ऐसा करने पे आपको 20% का लॉस हो रहा है। 20% का लॉस हो रहा है मतलब मिलेगा कितना, सिर्फ कॉस्ट प्राइस का सिर्फ 80% मिलेगा। अब यहाँ से आप इस सीपी और एसपी के रेशियो को फाइंड कर लीजिए। जैसे ही आपको रेशियो मिलेगा, एसपी रेशियो सीपी, जो कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, तो वहाँ से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम लोग इजीली फाइंड कर पाएंगे। चलिए, क्या हम इसे 80% को 4/5 बोल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपका ये एस पी हो गया कितना, 2/3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया कितना, 2। मतलब एस पी, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ठीक। एस पी अपॉन सी पी, हमने क्या किया, इस सी पी को यहाँ पे अपॉन में ले आए और इस सी को आप ऊपर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, 6/5। मतलब हमें एस पी रेशियो सी पी मिल गया कितना, 6/5। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने खरीदी थी कोई चीज़ 5 रुपये में। सिंपली आप इसको ऐसा इमेजिन कर लीजिए, खरीदा था हमने 5 में और बेच दिया 6 में। मतलब कि क्या किया, +1 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे, 5 पे। और +1/5 मतलब 20% आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 20% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। एक तरीका है जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जिसके बारे में हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या तरीका है वो भी देख लेते हैं। देखिए, इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल सबसे बेस्ट तरीका यही है। कॉस्ट प्राइस आप मान लीजिए 100 है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। अब इस केस में वो बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना, 20% का आपको लॉस होता। 20% का लॉस होता मतलब सेलिंग प्राइस कितना होता, 80। सेलिंग प्राइस कितना होता, 80। ये कब होता, ये तब होता जब आप उस एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 2/3 पे बेचते। मतलब एक्चुअल सेलिंग प्राइस का 2/3 अगर आप निकालोगे, आप ऐसा बोल सकते हो कि इस एक्चुअल सेलिंग प्राइस का अगर आप 2/3 निकालोगे तो ये 80 मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो इस एक्स की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इस 80 को यहीं रहने दो और इस 2/3 को इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा अपॉन में, ये हो जाएगा कितना, 3/2। ये इधर ट्रांसफर होके बन जाएगा कितना, 3/2। मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 120। मतलब कि जो ओरिजिनल एसपी रहा होगा हमारा, वो कितना रहा होगा, 120 रुपीज़। हमने सिंपली क्या किया, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। देखो 100 की चीज़ थी और बेचा कितने में, पहले पहले बेचा था 20 ज़्यादा, मतलब 20% का प्रॉफिट। ठीक है, दोनों चीज़ों को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। सिंपली हमें क्या करना है, इस वाले पोर्शन में देख लेते हैं। हमने कॉस्ट प्राइस एज्यूम किया 100 रुपीज़। एक कॉस्ट प्राइस हमने ले लिया कितना, 100 रुपीज़। अब 20% का जिक्र हुआ था कि 20% लॉस हुआ है। 20% लॉस होगा मतलब कि एसपी कितना रहना चाहिए, 80। तभी तो 20% का लॉस होगा। लेकिन ये 20% का लॉस कब हो रहा था, ये 20% का लॉस तब हो रहा था जब एक्चुअल
XP का 2/3 प्राइस लिया गया था, मतलब ये एक्चुअल XP अगर आपका X होगा तो इसका 2/3 कितना होना चाहिए, 80 वैल्यू। इस X का 2/3 कितना होना चाहिए, 80। तो यहाँ पे हम इस एक्चुअल प्राइस को फाइंड कर लेंगे। एक्चुअल SP हो जाएगा आपका कितना, 120। तो खरीदा था 100 में, बेच दिया 120 में, मतलब 20% का प्रॉफिट। दूसरा काम आप ये कर सकते हो कि यहाँ से अगर हमें ये एक्चुअल XP पता होता, ओरिजिनल SP अगर हमें पता होता, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते कितने का, 2/3 का। कितने का, 2/3 का। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए मल्टीप्लाई 2/3 कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3/2, उसी का उल्टा। ठीक है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। जब आपको यहाँ से यहाँ जाना था तो 2/3 से मल्टीप्लाई करना था, यहाँ से यहाँ लौटना है तो क्या करना पड़ेगा, उसी को रेसिप्रोकल बन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन सेल्स अ हॉर्स फॉर ₹800 एंड लॉसेस समथिंग इफ ही हैड sold it for ₹980, his gain would have been double for the former loss. Find his cost price of the horse. एक आदमी 800 रुपये में, यहाँ पे 800 रुपये है, एक आदमी 800 रुपये में एक घोड़ा बेचता है और कुछ खो देता है। अगर वह इसे 980 में बेचता तो उसका लाभ पूर्व के नुकसान से 2 गुना होगा। घोड़े की लागत मूल्य याद कीजिए। चार ऑप्शन है, 900, 875, 850 या 860। चलिए 30 सेकंड है आपके पास, सॉल्व करके देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये वैल्यू है 800। ठीक है, तो सबसे पहले वो 800 रुपये में जब सेल कर रहा है तो कुछ खो रहा है। 800 रुपये में सेल करने पे वो जब हॉर्स को सेल कर रहा है 800 रुपये में तो कुछ लॉस हो रहा है उसे। और जब वो 980 में उसे सेल कर रहा है तो उसे जितना लॉस हो रहा था जस्ट उसका डबल प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है कि हॉर्स की कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 21 था उसी पे बेस्ड है ये, सिर्फ थोड़ा सा एडिशनल चीज़ें इसमें ऐड हो गई है, बट कॉन्सेप्ट पूरा वहीं यहाँ पे यूज़ होने वाला है। कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर हमारे सामने दो कंडीशन दी गई है, दो सेलिंग प्राइस के बारे में बात की गई है। सबसे पहले अगर ये हमारा कोई कॉस्ट प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, इस कॉस्ट प्राइस से जब आप कम पे बेचते हो तो उस केस में आपको लॉस होगा। उस केस में क्या होगा, लॉस होगा। मतलब ये हो गया हमारा SP1, और ये कितना है, 800 रुपये। मतलब जब हम 800 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें कुछ लॉस होने वाला है। ये लॉस कितना होगा, यहाँ से लेके ये जो कॉस्ट प्राइस से जितना कम दिख रहा है ये लॉस हो जाएगा। ये फॉर एग्जांपल X है। और जब आप इसे ज़्यादा में बेच रहे हो, ये हमने यहाँ पे से सेलिंग प्राइस ले लिया, ये सेलिंग प्राइस फर्स्ट था, ये सेलिंग प्राइस 2 है। ये सेलिंग प्राइस कितना है, 980। तो ये जो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का केस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉफिट। ये कितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर ये X है तो ये 2X है, ये X है तो ये 2X है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आना ज़रूरी है। अब यहाँ पर इस सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस 1 से लेके सेलिंग प्राइस 2 तक की अगर आप जर्नी देखें तो ये टोटल वैल्यू आपको नज़र आएगी कितनी, 800 में से 980 हटा दो मतलब 180। और ये जो 180 है ये किसके बराबर है, ये x प्लस 2x मीन्स 3x के बराबर है। तो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 3x इज इक्वल टू 180। 3x इज इक्वल टू 180 क्यों, क्योंकि यहाँ पे SP1 से लेके SP2 तक का जो डिफरेंस था वो था 180, और हमसे बोला गया था कि जितना लॉस हो रहा है उससे डबल प्रॉफिट हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर x यूनिट है तो यहाँ पे आएगी 2x यूनिट। तो इस तरीके से टोटल कितना हो गया 3x, और इसका डिफरेंस कितना हो गया 180। तो x कितना हो जाएगा 60, x हो गया 60। अब क्या करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है ना। तो अब इस 800 में या तो आप 60 ऐड कर दो,
सिंपल सा काम क्या करना है आपको, यहाँ पर अब आप क्या कर दो, 800 प्लस एक्स मतलब 800 प्लस 60, तो भी आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा कितना, 860। या फिर दूसरा काम आप क्या करो, इस 980 में से माइनस कर दो 2x, माइनस 2x मीन्स -120, तो -120 के बाद भी क्या आ जाएगा, 860। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिंपली हमने इसमें काम क्या किया, हमें ये बोला गया था कि 800 रुपये में उस घोड़े को बेचने पर जितना लॉस हो रहा है, 800 रुपये में बेचने पर उस घोड़े को जितना लॉस हो रहा है, उतना ही प्रॉफिट होगा, उससे डबल प्रॉफिट होगा। उससे डबल प्रॉफिट होगा कब, जब हम उसे 980 में बेचेंगे। मतलब हमने क्या देखा कि सेलिंग प्राइस 800 से 980 तक ट्रेवल कर रहा है, मतलब टोटल 180 का गैप यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, x, और ये 2x मतलब 3x के बराबर। तो x की वैल्यू 60 मिल गई, या तो उसको पहले वाले एसपी में जोड़ दो या फिर उसका डबल दूसरे वाले एसपी में से माइनस कर दो। तो 860, सॉरी 850 नहीं, ऑप्शन डी 860 यहाँ पे हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक ले सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।